अविवेक जो है, अविवेक का जो मुख्य कारण है वह है इंद्रियों के विषय। ठीक है, इंद्रियों के विषय, और जब उसमें मन जो है साथ दे देता है और आत्मा तक पहुंचा देता है इंद्रियों के विषयों को, तो फिर वही अविवेक ज़्यादा बढ़ जाता है, अविवेक हावी हो जाता है। तब व्यक्ति जो है उन विषयों की पूर्ति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के द्वारा करता है। ठीक है ना। तब व्यक्ति जो है इन विषयों का प्रयोग जो है इस तरह से करता है। ठीक है ना। हाँ, ये यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है कि देखिए, कुल बात यही कही जाती है कि आप इंद्रियों के विषयों पे कंट्रोल करिए। ठीक है, इंद्रिय के विषय ऐसे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों पे कंट्रोल नहीं करता है, तो कहते हैं कि जब रावण मर रहा था ना, जब रावण को भगवान राम ने मार दिया था, तो लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, तुम जा करके रावण से ज्ञान लो। तो रावण जो है, रावण के पास लक्ष्मण गए, अहंकार में गए, उसके सिर के पास खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं ज्ञान दिया। फिर लक्ष्मण लौट गए तो बोले कि वो तो मुझे ज्ञान दिया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। तो राम ने कहा कि उसके पैर तुमने कहाँ कैसे बात किए थे, क्या बोले थे। तो भाई उनकी भाषा आकड़ की थी, लक्ष्मण की भाषा, और वो भी सिर के पास बैठ करके पूछे थे। तो राम गए कि नहीं, ऐसे नहीं, किसी विद्वान के पास जाते हैं तो ऐसे नहीं प्रश्न पूछते हैं, तुमने गड़बड़ कर दिया, चलो मेरे साथ। तो राम जो है लक्ष्मण को लेके गए और रावण के पैर की तरफ खड़े खड़े हुए। ठीक है, रावण के पैर की तरफ खड़े हुए और रावण से पूछे। ठीक है, तो रावण ने एक ही बात कहा जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। कहा कि व्यक्ति के पास सब कुछ, मेरे पास सब कुछ था, धन था, बल था, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, हाँ? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु जो इंद्रियों के विषयों की तरफ जो लिप्तता थी वह कभी नहीं मिटी, और इसी ने मेरा और मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात कहा उसने कि जो अहंकार आता है, जो क्रोध आता है, जो काम उत्पन्न होता है, तो जो इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों के कारण ही उत्पन्न होता है, और किसी कारण से नहीं उत्पन्न होता है। इंद्रियों के जो विषय हैं उस पे जो है रावण का कंट्रोल नहीं था। वह पूरे दुनिया में भले फतह किया था, परंतु अपने से हारा हुआ था वो। और हर व्यक्ति को आप देखोगे ना, तो हर व्यक्ति के अंदर यही होता है कि वह घर में, परिवार में, पति से, बच्चों से, पड़ोस से, सबसे जीत जाता है, परंतु अपने आप से हारा हुआ होता है वो। ठीक है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली कहता हो, उस व्यक्ति को कभी नजदीक से देखने का प्रयास करिएगा, वो अपने आप से हारा हुआ होता है, इंद्रियों का वह गुलाम होता है। ठीक है, जो जितना आपको बलशाली, शक्तिशाली देखे जाएंगे ना, वह इंद्रियों का गुलाम। जैसे शेर दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम होता है, दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम है। शेर को किसने गुलाम बना रखा है, कोई बताएगा? बताइए, शेर को कौन गुलाम बना करके रखता है?
नहीं पता है? आप लोग कहेंगे कि शेर को कौन गुलाम बनाता है। शेर को पूरे जीवन भर यदि कोई गुलाम बना करके रखता है तो वह होता है भूख। ठीक है? हैं? अच्छा अच्छा। और जैसे मैं आपका उदाहरण दिया कि मनुष्य को गुलाम बना करके कौन रखता है, तो इंद्रियों के विषय। उसी प्रकार शेर भी गुलाम होता है किसका? भूख का। वह जब उसको भूख लगती है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा पाप कर देता है भूख के लिए, भूख करवा देता है उसको। ठीक है? कभी कभी शेर के गुण मनुष्य में भी आ जाते हैं। मनुष्य भी जो होता है वह भी जो है, हाँ, वह भी जो है भूख का गुलाम हो जाता है। परंतु भूख उसके थर्ड स्टेज में होता है। मनुष्य जो है सबसे अधिक इंद्रियों के विषयों का गुलाम होता है, उसमें काम सबसे ज्यादा है। ठीक है? मनुष्य जो है काम का सबसे बड़ा गुलाम होता है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसको कहा है। ठीक है? बात समझ में आ गई? जो मनुष्य को यदि देखना हो कि मनुष्य सबसे अधिक गुलाम किससे है, तो आप देखना मनुष्य सबसे अधिक गुलाम काम से होता है। ठीक है? वह उसके अंदर काम की जो प्रवृत्ति है वो कभी जाती नहीं है। व्यक्ति को कहते हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, समझ रहे हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब भी देखिएगा उसके अंदर से काम की प्रवृत्ति नहीं जाती है। ठीक है? जर्जर हो जा रहा है, मरने की स्थिति पे हो जाता है, तब भी उसके अंदर से काम प्रवृत्ति नहीं जाती है। वह भोग की इच्छा उस समय भी रखता है। समझ रहे हैं? तो वो किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों का ही तो गुलाम होता है ना। भोग का मतलब क्या? कामना का मतलब क्या? इंद्रियों का भोग। सभी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों के भोग को काम कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, काम का मतलब केवल सेक्स से मत जोड़िएगा। ठीक है? काम का मतलब होता है 10 इंद्रियों के भोग को काम कहते हैं। नोट कर लीजिए आज के बाद। बड़े लोग उल्टा पुल्टा समझते हैं, समझ लीजिएगा इसको। 10 इंद्रियों के भोग को, और उसमें सबसे ज्यादा होता है कर्मेंद्रियों का भोग। ठीक है? सबसे अधिक व्यक्ति उसी का गुलाम होता है। और आपने देखा होगा कि आज का जो पति पत्नी का जो संबंध है वह काम का ही संबंध है। इंद्रियों के विषयों के संबंध के कारण ही एक दूसरे का संबंध चलता है। ठीक है? ये वास्तविक बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो इंद्रियों का जो है वो रावण भी इससे ग्रसित था। रावण ने भी राम को कहा था कि इस पे विजय प्राप्त कर लेना, इसीलिए राम जितेंद्रिय हो गए। राम ने अपने दुश्मन से भी जाकर के ये ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिस ज्ञान को वह मरते दम तक नहीं छोड़ा था, जिसके लिए राम ने रावण को मारा। रावण जो है सीता से विवाह करना चाहता था, परंतु रावण के अंदर एक सभ्यता ये थी कि जब तक सीता की सहमति नहीं होती है तब तक उसे अशोक वाटिका में रखा था। उसकी जो इंद्रियों की प्रबलता थी वह बहुत प्रबल थी। तो उसने राम को यही कहा था मरते समय कि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है इसको जो रोक लेता है वह इस भव सागर में नहीं गिरता है। मैं तो खुद अहंकार में हूँ, आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, और जिसके लिए मैं मारा गया हूँ मैं वही उपदेश दूंगा आपको कि कभी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में मत फंसना। रावण ने राम को यही उपदेश दिया था।
कि जिस तरह से मेरी गति हुई है उस तरह से आपकी गति ना हो, क्योंकि आप भी राजा बनने वाले हो। रावण ने कहा कि आप तो लंका के राजा बनने वाले हो, तो ये आपको बात बता देता हूँ कि कभी इंद्रियों के विषयों के भोग में मत पड़ना, नहीं तो मेरी जैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आप लोग पढ़ना ये संवाद, कभी रामचरितमानस हो या रामायण हो तो आप पढ़ना, तो आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। ठीक है, और हर व्यक्ति की स्थिति यही है, रावण की स्थिति नहीं है, ये आज के आप लोगों के भीतर बैठे रावण की यही स्थिति है। और वह केवल दूर हो सकता है ज्ञान से, वह केवल दूर होता है विवेक से, दूसरा कोई माध्यम नहीं कि इंद्रियों के विषयों की तरफ से अपने आप को। सबसे खतरनाक यदि कुछ है तो इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय कहते हैं कि जब हावी होता है ना तो सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है, छोड़ो ज्ञान, छोड़ो विद्या, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, वह भोग की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है और इंद्रियों की वृत्तियां प्रमुख हो जाती हैं। समझ रहे हैं? अभी एक एक सूत्र पे इस तरह से बात करना बाकी है। मैं आप लोगों को यथार्थ बताने के चक्कर में जो उसका मूल चीज़ है, जो प्रैक्टिकल विषय है, अब कल सुनीता जी ने कहा था कि इसका प्रयोगात्मक बताइएगा, तो इसका प्रयोग यही है कि आप इंद्रियों के विषयों को देखो। ठीक है, इंद्रियों के विषयों के तरफ जाने से अपने आप को रोको, क्योंकि एक बार जो है मन और बुद्धि इंद्रियों के विषयों को आत्मा तक पहुंचा दिया, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा अच्छी तरह से, एक बार मन जो है इंद्रियों के विषयों को जीवात्मा की तरफ पहुंचा दिया तो ये समझ लेना कि भोग को भोगने की बार बार इच्छा जाहिर होगी, क्योंकि जीवात्मा का तो ये लक्षण है। ठीक है, एक बार भी यदि मन पहुंचा देता है किसी विषय को भोगने के लिए तो जीवात्मा उसे बार बार भोगने की इच्छा करती है, और इतनी प्रबल हो जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब आ जाते हैं। उसका बहुत लंबा परिवार है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आप लोग केवल विषयों को नोट करिएगा अपने, और मैं बताऊं आप लोगों के पास 10 ही विषय हैं, ज़्यादा नहीं है। कितने विषय हैं? 10 इंद्रियां हैं, 10 विषय हैं। समझ में आ गया? 10 इंद्रियों के 10 विषयों को आप लोग नोट करिएगा कल। नोट करके हमें बताइएगा, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कि 10 इंद्रियों के 10 विषय कौन कौन से होते हैं। अब ये तो बताना है क्या कि आप लोग जान जाएंगे, ये बताने वाली विषय नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इंद्रियों के 10, आँख के विषय क्या है, नाक के विषय क्या है, कान के विषय क्या है, हाथ का विषय क्या है, गुदा का विषय क्या है, लिंग का विषय क्या है, जीभ का विषय क्या है, ये तो सब आपको पता है, और उसी में पूरा जीवन भटक रहा है, तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये प्रयोग आप लोग करिएगा, इंद्रियों के विषयों को देखने का प्रयास करिएगा, फिर मुझे बात करिएगा इस पर, तो प्रयोग होता रहेगा। आप लोग आज के प्रयोग को कल जरूर रिपीट करिए, तो प्रयोग ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है।